كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सिस्टर, जैसे कि हमने देखा हम उर्दू बेसिक की क्लास में हैं और अभी तक जो हमने देखा वो है कि हमने हुर्फ की शनाख्त की, हुर्फ से तहजी अलिफ से लेकर या तक। फिर उसके बाद हमने देखा है उसके साउंड, है ना, उसके तलफ़ुज़ क्या होता है, उसकी आवाज़ क्या होती है, हर एक वर्ड की हमने आवाज़ देखी। और उसके बाद देखा है हमने ज़ेर ज़बर पेश के साथ उनकी आवाज़ में क्या चेंज हो रहा है। और फिर और नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि दो चश्मी हाँ और उसके जो 13-14 लेटर है वो देखे हमने। तो आज हम न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो उसका नाम है अलिफ मद, है ना, मद जो होता है ना मद, तो वो देखने वाले हैं। तो अलिफ मद क्या होता है, पहले तो आप सब लोग, मद क्या होता है कि अलिफ की आवाज को और एक अलिफ की आवाज बढ़ाना, जो अलिफ का साउंड है में क्या करना है और एक अलिफ की जो साउंड है वो मिलानी, हाँ वो हमने मिलानी है। तो क्या करना है, देखिए कि अलिफ की पहले अलिफ की आवाज क्या है, अलिफ का साउंड क्या है अ, और एक अलिफ का साउंड मिलाएंगे तो आवाज क्या होगी, आ होगी। आप ऐसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अलिफ की आवाज में अलिफ की आवाज मिलाना, यानी कि दो अलिफ का आवाज निकालना है हमें, है ना। और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अलिफ की आवाज को खींचना यानी बढ़ाना, खींचना यानी कि खींचकर बड़ा करना। तो ये होता है अलिफ मद। अब अलिफ मद कब होता है, देखिए मद मद तो मद कब होता है, वो सिर्फ अलिफ पर ही होता है मद, है ना। दूसरे किसी लेटर पर मद नहीं आएगा, सिर्फ अलिफ पर होगा। तो जब भी अलिफ पर मद आता है वो क्या करता है, अलिफ के साउंड को बढ़ाता है और एक अलिफ की मिकदार, इतना याद रखना है। अब देखेंगे उसकी मश्क के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे पहले। अब देखिए अलिफ मद आ द म, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि कैसे करेंगे। अलिफ की आवाज को और एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे आ, फिर दाल, फिर मीम, आदम। यहाँ पर जो लेटर्स है पूरे वो बगैर जोड़ के हैं, इसलिए आपको पढ़ने में इजी होगा। आपने क्या करना है, पढ़ते वक्त सिर्फ हुरूफ का साउंड लेना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी अलिफ पर जब मद लगता है तो आपने पढ़ना है आ, ओके, अ नहीं, आ, फिर आ द, दाल का साउंड क्या है द, और मीम का साउंड म, आ द म, तो क्या हो गया आदम, ओके। फिर देखिए आदम आ, नेक्स्ट क्या है आदम आ, नेक्स्ट जो लफ्ज है हमारा आ है ना, जो आने वाला है ना, हम बोलते हैं आओ जाओ, तो उस वाला आ। फिर नेक्स्ट देखिए अगला, अगली लाइन अलिफ मद आ दाल मीम, तो हम सबका क्या करेंगे, साउंड निकालेंगे अ आ द म। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम और फिर लेंगे हम उसका साउंड। देखिए नाम क्या है, अलिफ मद आ, फिर है दाल और उसके बाद है मीम। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसका साउंड लेते हैं, ना कि उसका नाम। तो साउंड क्या है, आ द म, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए पढ़ने की मश्क आपने किस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है। साउंड लेना है, साउंड को साउंड से जोड़ना है, ना कि उसका नाम लेना है। जैसे आ द म। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, अलिफ मद आ और ज, आ ज, आदम आज आ, इस तरीके से होता है आदम आज आ। नीचे की सेकंड लाइन देखिए, यहाँ पर सब अल्फाज ऐसे हैं जो बगैर जोड़ के है, इसीलिए सभी सिस्टर पढ़ सकते हैं, हाँ। और इसी तरीके से हम पहले लेने वाले हैं बगैर जोड़ के अल्फाज, उसके बाद जोड़ वाले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कौन से वे से जा रहे हैं, इजी टू हार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट लाइन पढ़े सभी लोग, कोशिश करें, कोई माइक अनम्यूट न करे। देखिए दारा, दाल अलिफ रे अलिफ, हाँ पहले नाम में जो है ना हर हुर्फ का नाम बता रही हूँ, दाल अलिफ रे अलिफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके साउंड को साउंड से जोड़ रही हूँ, दा रा, देखिए द अलिफ र अलिफ, तो दा रा, इसी तरीके से। अगला अल्फाज है सेकेंड लाइन में अलिफ मद आ और जीम, तो इसका साउंड कैसे मिलाएंगे हम, आ ज। देखिए पहली दफा मैंने क्या था, अलिफ मद आ और जीम, तो साउंड हो गए। अब नाम, अब साउंड देख रहे हैं हम, आ और ज, दारा आज आ।
अलिफ मद आ का साउंड तो देखा हमने, अलिफ मद आ। तो दारा आज आ, इसी तरीके से छोटे छोटे स्टार्टिंग में आपने जुमले बनाना है। देखिए एक हुरूफ को हुरूफ से जोड़कर हम लफ्ज बनाते हैं, और लफ्जों को, है ना, बहुत सारे लफ्जों को मिलाकर एक जुमला बनता है। इसी तरीके से आपने जुमले बनाना सीखना है। पहले तो हुरूफ से हुरूफ को जोड़कर लफ्ज बनता है, एक लफ्ज, है ना, जैसे कि दारा, आ, रात, दिन, ये क्या है, लफ्ज है। तो इन लफ्जों का मजमुआ, मजमुआ यानी क्या होता है कि उसको हम मिलाते हैं, है ना, मजमुआ यानी उसको जमा करना। कई अल्फाज मिलकर क्या करते हैं, एक जुमला बनाते हैं। हाँ, तो जैसे कि जुमला कौन सा है कि दारा आज आ, मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, उसे हम जुमला कहते हैं। तो देखिए अभी दारा आज आ इजी है ना, सभी लोग इसी तरीके से घर पे भी मश्क करना है। देखिए अब मैं पहले हुर्फ के नाम बता रही हूँ। हाँ, तो सेकेंड कॉलम में सेकेंड लाइन, दारा, दाल अलिफ वाव रे। तो इसको हम कैसे मिला रहे, दा वर, वाव का आवाज व और रे का आवाज र, दा वर। दाल का आवाज द, अलिफ का आवाज अ, दा। ओके, वाव और रे का आवाज र, दावर, आज आ। इस तरीके से यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि अलिफ का साउंड किस तरीके से खींचा जाता है ना। अलिफ के साउंड को एक तो याद रखना है, जब भी अलिफ पर मद आता है तो उसका साउंड क्या होता है, उसकी आवाज बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, और एक अलिफ की मिकदार, है ना, यानी कि दो अलिफ की तरह पढ़ना होता है उसे। तो एक अलिफ को हम अ पढ़ते हैं, तो दो अलिफ को कैसे पढ़ेंगे, आ, है ना, जैसे कि आदम, है ना, उसी तरीके से। अब देखिए थर्ड लाइन देखेंगे हम। थर्ड लाइन में क्या है, दिन दिन आ। देखिए अब यहाँ पर जेर का यूज किस तरीके से हो गया है, दाल, दाल का आवाज द, फिर उसके नीचे क्या लग गया है, जेर लगा है। तो द का आवाज में जेर लगता है तो दी हो जाता है, दी। तो देखिए साउंड क्या हो रहा है, दी, और फिर नून का साउंड न, दिन। उसी तरीके से दिन दिन आ। हाँ, अगला देखिए रात। देखिए रे अलिफ ते, र अ त, तो रात। उसी तरीके से रात रात अलिफ मद आ, रात रात आ। फिर देखिए उसके नीचे की, देखिए फोर्थ लाइन, अलिफ के नीचे क्या है, जेर है, ई। अलिफ का साउंड पहले अ, फिर उसके नीचे अगर जब जेर लगता है तो ई, पेश लगता है तो ऊ, है ना। इसी तरीके से जबर लगता है तो अ, तो अलिफ जेर ई और सीन, इस, राह। अब देखिए राह कैसे बन रहा है, रे अलिफ रा और ह, है ना, ह कौन सा है ये, गटरी वाला, तो राह। ह क्या है, ह, राह, इस राह आ, अलिफ मत आ। देखिए कितने छोटे छोटे और कितने आसान जुमले हैं, इससे आपको सीखना है। पहले आपने स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है कि बगैर जोड़ से आपने क्या करना है। देखिए एक भी लफ्ज का जोड़ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जब जुड़ते हैं तो तब उसकी शक्लें बदलती है। इसलिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से की गई है कि बगैर जोड़ वाले जुमले सिखाए जा रहे हैं। अभी देखिए फोर्थ सेकेंड कॉलम में फोर्थ लाइन, अलिफ पर क्या है, पेश है, अलिफ पेश ऊ, और फिर क्या करना है, सीन का साउंड स। सीन का साउंड क्या है, नाम है सीन और उसका साउंड क्या है, स। उस, राह। देखिए रा, रे अलिफ और हे, हाँ गटरी वाला हे, तो क्या होता है, राह और आ। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था कि आपने किस पर फोकस करना है, हुरूफ तहजी के हुरूफ और उसके साउंड, ये आपके पक्के होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, पढ़ना आएगा। उसके अलावा आपने, अगर आपका वो बेस कच्चा है ना कि साउंड, हुरूफ और उसके साउंड, ये अगर आपका कच्चा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो इसीलिए जरूरी है कि आपने हुरूफ और उसके साउंड, जो आवाजें हैं, वो बहुत मश्क करनी है। अभी भी अगर किसी का अगर कच्चा होता है, वो आप खुद ट्राई करें। देखिए मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कौन से लफ्ज का साउंड आपके माइंड में नहीं आता है, तो आपको क्लास के एंड में पूछ सकती है। क्यों, तो वो बेस है, अगर वो पक्का हो गया ना तो आप कोई भी पढ़ने लगा, कोई भी जुमला, कोई भी लफ्ज तो आप आसानी से पढ़ सकती है। चलिए फिर अभी फर्स्ट कॉलम में फिफ्थ लाइन देखिए, अलिफ मद आ और जीम, आज। अलिफ मद आ और जीम का साउंड ज, आज। फिर देखिए रे अलिफ ते, रे नाम बता रही हूँ पहले, हुरूफ के नाम क्या है, रे अलिफ और ते। अब साउंड देखिए मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ एक दूसरे से, र अ त, रात, र अ त, तो रात, र आ त, समझ आ रहा है। फिर आज रात आ, है ना, अलिफ के साउंड को हमने बढ़ाया है, आ, आज रात आ, इस तरीके से। अभी देखिए उसके आगे की लाइन देखेंगे, अलिफ मद आ और जीम। अलिफ मद आ और जीम कैसे होता है,
अलिफ मद है आ, और जीम की साउंड, जीम का साउंड ज, आज है। इस तरीके से आप देखेंगे रे अलिफ और ते, रात, रे अलिफ और ते, रात, आज रात, रह, रह में कैसे हो रहा है देखिए, रे, नाम क्या है वर्ड का, रे, और गटरी वाला है, तो रह, रह, ह, साउंड ले रहे हैं हम, साउंड। जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हुरूफ का हमें नाम नहीं लेना, जब हम पढ़ने को ट्राई करते हैं तो हुरूफ का साउंड लेना है, नाम बिल्कुल नहीं लेना। अगर नाम लेकर आप हुरूफ को हुरूफ से जोड़ेंगे तब वो कनेक्ट नहीं होगा, तो साउंड से साउंड को जोड़ना है, उसकी आवाज, सिर्फ आवाज लेनी है, तो इसलिए आवाज की खूब मश्क करनी है। तो आज रात रह, अभी देखे नीचे से सेकेंड लास्ट, 10 दिन रह, देखे दाल सीन 10, दाल के नीचे सेकेंड इसमें जेर लग गया, लग गया मीन्स क्या है कि दाल जेर दी, हाँ सॉरी, दाल जेर दी और नून दिन, 10 दिन रह, इस तरीके से, ओके, 10 दिन रह, दिन रात रह। तो लास्ट देखे, लास्ट वाली लाइन, रे और सीन क्या होता है, रस, क्यों, तो रे का साउंड र और सीन का साउंड स, रस, रस डाल आ, और अगला दादा, आदाब, आदाब में देखिए अलिफ का साउंड, अदाब पढ़ रही हूँ क्या मैं, अदाब, अदाब नहीं, आदाब है ना, अलिफ का साउंड क्या किया हमने, बढ़ा दिया, आ दा ब, ओके, इस तरीके से करना है, इजी है, सिर्फ याद रखना है अलिफ में क्या होता है, अलिफ में अलिफ मद होता है, तो हम उस अलिफ की साउंड को क्या करना है, बढ़ाकर पढ़ना है। इस तरीके से आपने देखिए हुर्फ भी पढ़ने की मश्क करनी है और जुमले बनाने की कोशिश करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।